एक फीमेल लायन करीब 3 से 4 साल की उम्र में मैच्योरिटी तक पहुंच जाती है। इस दौरान उनमें रिप्रोड्यूसिंग और प्राइड की ग्रोथ में योगदान देने की क्षमता होती है। दूसरी तरफ मेल लायंस करीब फीमेल लायंस के सेम उम्र में ही मैच्योरिटी रीच करते हैं, लेकिन एक झुंड के अंदर डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने तक उन्हें मेटिंग करने का मौका नहीं मिल सकता। डोमिनेंट मेल लायन अक्सर झुंड के अंदर ज्यादातर बच्चों के पिता होते हैं। फीमेल लायंस की रिप्रोडक्टिव साइकिल और बाकी मैमल्स की तरह सीजनल नहीं होती है, बल्कि वो साल भर में कई बार रिप्रोडक्टिव स्टेट में जा सकती है। रिप्रोडक्टिव स्टेट में वो ओपन हो जाती है ब्रीडिंग के लिए, और ये अक्सर तब होता है जब खाना बहुत अवेलेबल हो। इसीलिए एक फिक्स ब्रीडिंग सीजन होने के बजाय शेरनियां पूरे साल भर में ब्रीडिंग कर सकती है, खाने की उपलब्धि पर निर्भर करते हुए। शेर पॉलीजेनस होते हैं, यानी एक डोमिनेंट मेल लायन एक झुंड के अंदर कई फीमेल लायंस के साथ मेटिंग कर सकता है। मेटिंग के बाद फीमेल लायंस के आमतौर पर करीब 110 दिन का जेस्ट्रेशन पीरियड होती है। इसका मतलब ये है कि गर्भावस्था से जन्म तक करीब 3.5 महीने का समय लगता है। लायनेस अक्सर झुंड से दूर अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक जगह खोजती है। एक खतरनाक जानवरों और दूसरे खतरों से बच्चों को बचाने के लिए मदद करता है। शेरनी आमतौर पर 1 से लेकर 6 बच्चों को जन्म देती है। हालांकि बच्चों के संख्या में अंतर भी हो सकता है। बच्चे ब्लाइंड होते हैं जब जन्म लेते हैं और पूरी तरीके से अपनी माँ की सुरक्षा, गर्मी और पोषण पर निर्भर होते हैं। शेरनी अपने बच्चों की रक्षा के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और किसी भी खतरे के खिलाफ उनको बचाने के लिए हिम्मत से लड़ती है, चाहे वो झुंड के दूसरे मेंबर्स ही क्यों न हो। साथ ही साथ फीमेल लायंस अपने बच्चों को दूध पिलाकर पोषण भी देती है, जिसमें उनकी विकास के लिए जरूरी न्यूट्रिशंस और एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। लायंस बहुत ही सोशल जानवर होते हैं, इसीलिए लायंस मिलकर रहते हैं। एक झुंड में आमतौर पर एक दूसरे से रिलेटेड शेरनियां, उनके बच्चे और एक या एक से ज्यादा डोमिनेंट मेल लायन होते हैं। झुंड का ये स्ट्रक्चर लायंस के बच्चे के जन्म और पालन के लिए काफी जरूरी होता है। एक प्राइड के शेरनियां अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल को कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे ज्यादातर बच्चे एक ही समय में पैदा होते हैं। अब एक कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? इसका रीजन है कोऑपरेटिव ब्रीडिंग। एक झुंड में कई शेरनियां साथ मिलकर बच्चों का ख्याल रखती है। वो शिकार करते हैं, बच्चों को खतरे से बचाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा प्यार और ध्यान देते हैं। ये टीम वर्क बच्चे के जीने और मजबूती से बड़े होने के चांसेस को बढ़ा देता है। शेर के बच्चे जन्म के बाद अंधे और बेबस होते हैं। जन्म के समय सिर्फ कुछ पाउंड का वजन होता है उनमें, लेकिन उनका जल्दी से विकास होता है और उन्हें माँ और प्राइड के बाकी सदस्यों के देख रेख में बड़ा किया जाता है। जब वो बड़े होते हैं, शेर के बच्चे अपने आसपास के माहौल को एक्सप्लोर करने लगते हैं और अपने भाई बहन के साथ खेलते हैं। एक खिलखिलाहट इंटरेक्शंस उनके कोऑर्डिनेशन, ताकत और शिकार की कला को विकसित करने में मदद करता है। शेरनियां अपने बच्चों को शिकार कैसे करना है ये सिखाने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। वो पहले छोटे या मरे हुए शिकार को बच्चों के लिए लेकर आती है, जिससे बच्चे सीख सके कि कैसे हंट करना है। फिर धीरे धीरे उन्हें लाइफ हंट में शामिल होने की इजाजत देते हैं। शेर के बच्चे आमतौर पर अपनी माँ का दूध 6 से 8 हफ्तों की उम्र तक पीना बंद कर देते हैं। हालांकि दूध छोड़ने के बाद वो कई महीनों तक रुक रुक कर दूध पीना जारी रख सकते हैं। जैसे जैसे कप्स बड़े होते हैं, वो अपनी माँ से मोर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा, खाना और सोशलाइजेशन के लिए अपनी माँ और बाकी की प्राइड पर निर्भर रहना पड़ता है। लगभग 2 से 3 साल की उम्र में यंग मेल लायंस अपनी जन्मजात प्राइड को छोड़कर अपनी टेरिटरी ढूंढने और खुद को डोमिनेंट मेल लायंस के रूप में एस्टेब्लिश करने निकल जाते हैं। फीमेल लायंस प्राइड में रह सकती है या फिर अलग प्राइड में शामिल हो सकती है। ये प्राइड के डायनामिक्स और सामान की अवेलेबिलिटी जैसे अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं। शेर सबसे ऊंचा श्रेणी का शिकारी होने के बावजूद अपने इकोसिस्टम में दूसरे प्रेडेटर्स के खतरों का सामना करते हैं। हाइनास, लेपर्ड्स और राइवल लायन प्राइड सभी शेर के बचाव के लिए खतरा होते हैं, खासकर बच्चों और बूढ़े लायंस के लिए। प्राइड में मेल लायंस के बीच इंटर स्पीशीज कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली टेरिटरी और फीमेल्स के एक्सेस के लिए भयानक लड़ाइयों में बदल सकता है, जिसमें सीरियस चोट या मौत भी हो सकती है। शेरों के दरमियान इंटर स्पीशीज कॉन्फ्लिक्ट आमतौर पर प्राइड के अंदर होता है, खासकर जब प्राइड में रिसोर्सेस या डोमिनेंस के लिए मुकाबला होता है। प्राइड के अंदर डोमिनेंट मेल एक दूसरे से अपने स्टेटस को एस्टेब्लिश या मेंटेन करने के लिए कंपटीशन कर सकते हैं। इसमें फिजिकल मुकाबला जैसे रोअरिंग कॉन्टेस्ट, चार्जिंग या लड़ाई भी शामिल हो सकती है। मेटिंग राइट्स के लिए मुकाबला डोमिनेंट मेल्स के बीच प्राइड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। जब एक नया मेल लायन प्राइड को संभाल लेता है, तो वो पहले के डोमिनेंट मेल लायन द्वारा जन्मे हुए बच्चों को मार सकता है, अपनी डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए और ये भी इंश्योर करने के लिए कि आने वाले नस्ल उसके जीन्स को कैरी करे। लायंस अलग अलग बीमारियां और हेल्थ इश्यूज के शिकार हो सकते हैं, जिसमें से कई लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। फैलने वाली बीमारियां जैसे कुत्ते का डिस्टेम्पर, फीलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और ट्यूबरकुलोसिस शेर की पॉपुलेशन में तेजी से फैल सकती है, जो उनकी मौत का कारण भी बन सकता है।
पैरासिटिक इन्फेस्टेशन जैसे टिक्स और इंटरनल पैरासाइट शेर को कमजोर बना सकता है और उन्हें प्रेडिटर्स और बीमारी के प्रति अधिक खतरे में डाल सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन, ओवर स्टेपिंग और पोचिंग शामिल है, ये सब कुछ लायंस की पॉपुलेशन के लिए महत्वपूर्ण खतरों का कारण बनते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि सूखापन, भूखमरी और क्लाइमेट चेंज भी लायंस की मौत का कारण हो सकता है। इन सब प्रॉब्लम के कारण जब खाना नहीं मिलता तब शेर के लिए खुद के और अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। इससे उनकी कमजोरी और भूख से मौत का खतरा बढ़ जाता है। विशेष रूप से क्लाइमेट चेंज शेर की हैबिटेट और शिकार की अवेलेबिलिटी पर गहरा असर डाल सकता है, जो फ्यूचर में शेर की पॉपुलेशन कम होने और उनके रहने के एरियाज में कमी का कारण बन सकता है। जैसे सभी जीव जंतु का अंत होता है, लायंस का भी अंत आखिर में बुढ़ापे में ही होता है। जंगल में शेर का एवरेज लाइफ स्पेन करीब 10 से 14 साल होता है। हालांकि कैद में रहने वाले शेर लंबा जीवन जी सकते हैं। शेर बुढ़ापे में कमजोर हो जाते हैं, जिससे उनका शिकार करना और अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण प्रेडिटर्स और भूख से मर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अंत में शेर का जन्म और मौत उनका लाइफ साइकिल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो विभिन्न बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और मानव कारणों द्वारा आकार लेते हैं। इन प्रोसेस को समझना जंगल में लायंस की पॉपुलेशन का बचाव और मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, ताकि आने वाले कई जनरेशन तक ये स्पीशीज को जिंदा रखा जा सके। शेर की जिंदगी में कई मुश्किलें आती है, लेकिन वो हर चुनौती को पार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना जरूरी है, और यही जज्बा उन्हें असली शेर बनाता है। So as for us, I would say, बगीचे में रहोगे तो एक फूल बनोगे, बगीचे में रहोगे तो एक फूल बनोगे, पर जंगल में रहोगे तो एक शेर बनोगे। तो आज के लिए अलविदा।